अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम नस्ट एनईटी यूईटी ई कैट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। सबसे पहले आज आप लोगों के साथ मैं सेकंड ईयर मैथ के चैप्टर नंबर 4 और 5 में से एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। जैसे कि ये आप लोगों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने एक पॉइंट एक्स वाई साइड दैट एक्स मॉडुलस लेस देन 1 वाई ग्रेटर देन 2 लाइज इन तो क्वाड्रेंट हमसे पूछ रहा है। अब हमें पता है कि x मॉडुलस अगर मैं रिमूव करूंगा तो बेसिकली ये जो x है ये ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 है, ये इसकी रेंज है। और y ग्रेटर देन 2 है। अगर मैं इसको x एक्सिस और y एक्सिस पे प्लॉट करूं तो ये ओरिजिन है, यहाँ पे 1 होगा, इधर -1 होगा, और y पे यहाँ पे 2 होगा हमारे पास, क्योंकि ये 0 यहाँ पे 1 होगा और इधर 2। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेंज है वो -1 से 1, ये बेसिकली रेंज बनेगी हमारे पास x की, और y हमारे पास ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो अब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर अगर ये रीजन देखूँ तो ये वाला हमारे पास रीजन आ जाएगा जो कि -1 और 1 के दरमियान में है, और y ग्रेटर देन 2। तो ये वाला रीजन हमारे पास है। आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो ये बेसिकली जो कंडीशन गिवन है ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 सेकंड ईयर में से। अब मैं चैप्टर नंबर 5 में से आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। जैसे वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट पॉइंट फॉर इस इनइक्वालिटी के लिए। तो याद रखें जो टेस्ट पॉइंट है वो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो आप बारी बारी ऑप्शन इसमें पुट करें, एक्स वाई की जगह पे अब आप ये 0 0 पुट करें फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो आप देखेंगे कि इसने आप सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है आपने इनइक्वालिटी की, और ये जो हमारे पास टेस्ट पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए, वो वाला टेस्ट पॉइंट होगा हमारे पास। मगर अब जब हमने 0 0 पुट किया तो इसने इसको सेटिस्फाइड कर दिया। तो यहाँ से अब हमें पता चला कि ये जो ए ऑप्शन है ये हमारे पास टेस्ट पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट पॉइंट होता है वो गिवन इनइक्वालिटी के एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो इस ए ऑप्शन ने इसको सेटिस्फाइड कर दिया है, तो यही इसका टेस्ट पॉइंट नहीं है। यही बाकी अगर आप पुट करेंगे तो वो इनको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन को। इसके साथ हम और क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ। तो हमने इन दो इनइक्वालिटीज़ के बताने हैं कि कौन से सॉल्यूशन पॉइंट है। आप बारी बारी ये ऑप्शन लें। जैसे मैं ए ऑप्शन लेता हूँ तो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के अंदर आपने पुट कर देने हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी फर्स्ट वाली थी 2x + 3 5 लेस देन इक्वल टू 15, तो इसके अंदर जब मैं पुट करूंगा पहला ऑप्शन तो 0 लेस देन इक्वल टू 15 आ गया। अब अगर मैं इसको दूसरी इनइक्वालिटी के अंदर पुट करूं तो वो भी आप देखेंगे कि हमारे पास 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 13 आ गया। तो इस पॉइंट ने इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड नहीं किया। जैसे कि आपको ये देख भी सकते हैं कि दूसरी दफ़ा जब मैंने दूसरी इनइक्वालिटी में इसको पुट किया था तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 13। अच्छा, अब अगर मैं इसके पास ये दूसरा पॉइंट 5 1 इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में अगर प्लग इन करता हूँ तो आप देख लें कि ये 13 लेस देन इक्वल टू 15 इसने सेटिस्फाइड किया है। और यही 5 1 वाला पॉइंट मैं दूसरी इनइक्वालिटी में जो पुट करता हूँ तो मेरे पास 28 ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो अब आप देख सकते हैं कि इस बी पॉइंट ने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाइड कर दिया। तो यही इसका ऑप्शन है बीटा। जबकि आप पहले केस में देख रहे थे कि उसने सेटिस्फाइड नहीं किया था। ये दूसरी दफ़ा जब मैंने इस 0 0 को दूसरी इनइक्वालिटी में पुट किया था तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 13 आ गया था, जो कि हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। तो ये तरीकाकार होता है जब भी वो आपसे सोल्यूशन पॉइंट पूछे इनइक्वालिटीज़ दे के, तो आप लोग ऑप्शंस को पकड़ें, बारी बारी इनइक्वालिटीज़ में पुट करें, जो ऑप्शन तमाम इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाइड कर गया वो सोल्यूशन पॉइंट होगा। अच्छा, इसके साथ मैं अब आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ पास्ट पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉर्नर पॉइंट ऑफ। तो आपने इन दो इनइक्वालिटीज़ के कॉर्नर पॉइंट बनाने हैं। सबसे पहले आप लोग इनको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करें और जो ऑप्शंस है बारी बारी इसमें पुट करें, क्योंकि जो कॉर्नर पॉइंट होता है वो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो सबसे पहले मैंने पहली एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर अब मैं अगर डायरेक्टली सी वाला ऑप्शन ही पुट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बाकी पुट करेंगे तो वो इनको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। तो आप जब ये मैं सी वाला 2 2 पॉइंट मैंने पुट किया पहली एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर तो इसने इसको सेटिस्फाइड कर दिया। और इसी तरह दूसरी इनइक्वालिटी की भी एसोसिएटेड इक्वेशन में जब ये 2 2 वाला मैं पॉइंट पुट करूंगा तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट आपने देखना हो तो फिर भी आप लोगों ने एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है और वो पॉइंट पुट करें, वो इनको सेटिस्फाइड करेगा एसोसिएटेड इक्वेशन को। सोल्यूशन पॉइंट अगर इनइक्वालिटीज़ का बताना हो तो वो भी मैंने आपको तरीका बताया कि वो इनको सेटिस्फाइड करेगा। तो आप लोगों ने इस पैटर्न पे पांचवें चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं जो कि अब आपको मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम फिजिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पास्ट पेपर के।
जैसे वो कहता है 2 प्रोजेक्टाइल है, उनको फायर किया गया था डिफरेंट एंगल पे, सेम मैग्नीट्यूड थी उनकी वेलोसिटी की और उनकी रेंज सेम थी, तो एंगल क्या होगा? याद रखें हर वो 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा वहाँ पे रेंज सेम आएगी, तो आप चेक कर लें कि इनमें से किन 2 एंगल का सम 90 डिग्री है, तो वो बीटा ऑप्शन है। 65 और 25 डिग्री दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो जितनी रेंज 65 डिग्री पे होगी उतनी ही 25 डिग्री पे होगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखें, इफ़ द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल। हमें पता है कि अब वो रेंज और इनिशियल स्पीड का रिलेशन पूछ रहा है, तो अगर आप इसके रेंज के फार्मूला में देखेंगे तो रेंज इक्वल होती है इनिशियल वेलोसिटी के स्केयर के, इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है रेंज और इनिशियल वेलोसिटी के स्केयर का। तो अब अगर वो इनिशियल वेलोसिटी डबल कर रहा है तो डेफिनेटली रेंज हमारे पास 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी और उसको हम क्वाड्रपल कहते हैं, तो बीटा सी इसका ऑप्शन है। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वो कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल को थ्रोन किया गया 30 डिग्री के एंगल पे विद हॉरिजॉन्टल के साथ और उसकी रेंज R1 थी और हाइट h1 थी। एक और प्रोजेक्टाइल है, उसको भी सेम वेलोसिटी के साथ 30 डिग्री पे वर्टिकल के साथ वो 30 डिग्री बना रहा है, उसकी रेंज R2 है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा। मैं आपको ये ड्रॉ करके बताता हूँ, आप देखें कि हमारे पास ये रेंज ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल पहले 30 डिग्री के एंगल पे एक्स एक्सिस के साथ फेंका गया और दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है वो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल पे फेंका गया है। और हमें पता है कि हम जो एंगल होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो बेसिकली ये जो दूसरा प्रोजेक्टाइल था इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल 60 डिग्री बनेगा। तो अब बेसिकली एक एंगल 30 पे फेंका गया है, दूसरा 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, और 30 और 60 डिग्री पे जब किसी प्रोजेक्टाइल को फेंके तो हमें पता है इनकी रेंज सेम होती है, तो दोनों की रेंज सेम होगी, बीटा ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन हम प्रोजेक्टाइल मोशन में से डिस्कस करते हैं कि किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम रेंज का हाफ होगी। तो ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है, रेंज और मैक्सिमम रेंज के दरमियान ये रिलेशन होता है। अब आप गिवन कंडीशन इसमें पुट करें, रेंज की जगह पे आर मैक्सिमम बाई 2 पुट कर दें, आर मैक्सिमम से कट जाएगा, साइन 2 थीटा 1/2 के इक्वल, साइन इनवर्स 1/2 करें तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, 2 थीटा और थीटा आ जाएगा 15 डिग्री, जो कि बीटा ऑप्शन है। एक और पास पेपर का हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो हमें कहता है कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम अ पॉइंट विद डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, उसने बता दिए हॉरिजॉन्टल के साथ, इनिशियल स्पीड इनकी सेम है और उनकी रेंज भी बता दी हुई है, तो करेक्ट ऑर्डर आपसे पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंजेस किस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। तो अब देखें 20 डिग्री पे जो प्रोजेक्टाइल फेंका गया उसकी रेंज R1 है, 35 डिग्री वाले की R2, 45 डिग्री वाले की R3 और 60 डिग्री वाले की रेंज R4 है। याद रखें 45 डिग्री पे हमें पता है कि रेंज मैक्सिमम होती है, तो जो एंगल 45 के करीब होंगे वहाँ पे रेंज ग्रेटर होगी और जो दूर होंगे 45 से वहाँ रेंज कम होगी। तो अब अगर आप देखें तो 45 डिग्री पे हमारे पास रेंज सबसे ज़्यादा है R3, तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेंज बतानी है, तो सबसे ज़्यादा तो R3 की रेंज है, ये सबसे ज़्यादा होगी। अब इससे पीछे हमारे पास R2 आएगी क्योंकि ये 45 के ज़्यादा करीब है 35 डिग्री। और इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास अब 45 डिग्री के और ज़्यादा करीब 60 डिग्री वाला एंगल है, तो यहाँ पे रेंज हमारे पास R4 है। और इसी तरह सबसे कम रेंज जो होगी वो R1 की होगी क्योंकि ये 45 डिग्री से 20 डिग्री ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास बीटा ऑप्शन ठीक है। इसको क्वेश्चन को आप लोगों ने एक दफ़ा खुद स्टेटमेंट पढ़ के देख लेना है। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इफ़ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन और उसके एक्स वाई कंपोनेंट्स गिवन है। याद रखें जब भी वेलोसिटी के एक्स वाई कंपोनेंट्स गिवन हो तो रेंज आप लोगों ने इस फार्मूला से निकालनी है। आप लोगों ने फार्मूला याद कर लेना है, 2 टाइम्स वी आई वाई वी आई एक्स ओवर जी, वैल्यूज़ प्लग इन करें आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन अब हम इसमें से डिस्कस करते हैं कि अगर रेंज मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इफ आर इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल देन ग्रेटेस्ट हाइट। तो आप लोग देखें कि मैक्सिमम रेंज और हाइट का ये रिलेशन है, यहाँ से आप लोगों ने हाइट निकाल लेनी है, वो R/4 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में से आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो बच्चे भी नस्ट NET 3 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो हमारे एक ऑनलाइन का बड़ा ज़बरदस्त सेशन स्टार्ट है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें क्योंकि इसमें आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जा रही है एग्जैक्ट नस्ट NET की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो जो बच्चे भी UET ECAT या नस्ट NET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लिमिटेड सीट से, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।